मुर्दाबाद 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 60-40 नहीं चलतो नहीं चलतो नहीं चलतो 60-40 नहीं चलतो नहीं चलतो नहीं चलतो। जो है कि जिस तरह से आप देखे होंगे कि लगातार जो है कि झारखंड सरकार यहाँ की नीति जो 60-40 जो लागू करके और ओबीसी का आरक्षण आप देखे होंगे 6 जिला में ओबीसी का आरक्षण बिल्कुल शून्य कर दिया और एक तरह से ओबीसी के समुदाय के लोगों के साथ जो है अन्याय करने का काम किया। इसके विरोध में हम लोग आज हेमंत सोरेन का अर्थी निकालने का काम किए हैं, उसका पुतला दहन करने का काम सरकार है ये ऐसा मतलब ऐसा सोया है कि लगता है कि मर गया है, इसको कुछ नहीं दिख रहा, उलूल जुलूल नीति बना दे रहा। देखिए नियोजन में कहाँ गलती किया। सबसे पहले 60-40 का नीति ला रहा है, भाषा के बैरियर को खत्म करना है। रांची कॉलेज, रांची श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय छात्रावास की ओर से हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। पुतला दहन इसलिए कि 23 मार्च 2023 को जो विधानसभा घेराव में जो सरकार से जो प्रशासनिक अनुमति लेकर के हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से घेराव कर रहे थे, उस दिन अचानक से निहत्थे छात्रों पर जो गोली चलाया गया, जो लाठी बरसाया गया, जो एफआईआर दर्ज किया गया, झूठा एफआईआर के तहत दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उसका कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं, उसका विरोध प्रदर्शन करते हैं। और उस दिन का आग से पूरे झारखंड प्रदेश में हेमंत सोरेन जी का 60-40 नहीं चलता नियोजन नीति पर जो है कि हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चूँकि ये सरकार कही थी 60-40 नहीं है, लेकिन विज्ञापन जब आता है लैब टेक्नीशियन असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन का और पीजीटी का, तो उस विज्ञापन में प्रावधान है भारत का नागरिक का। ए सरकार, अगर बताइए कि विज्ञापन में भारत का नागरिक मांग रहे हैं तो भारत एक देश नहीं बल्कि 28 राज्य का है। भारत में 28 सरकार है, भारत में 28 कैबिनेट मंत्री है, 28 राज्यपाल हैं, डीजीपी हैं, 28 जगह आदमी राज्य को वोटिंग करते हैं इसीलिए कि राज्य के लिए विशेष व्यवस्था हो। लेकिन झारखंड की सरकार भारत का नागरिक आमंत्रित करती है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बिहार में जब नियुक्ति निकलता है तो बिहार का स्थायी निवासी हो, बंगाल में जब निकलता है बंगाल का स्थायी निवासी हो, उड़ीसा में जब निकलता है तो उड़ीसा का स्थायी निवासी हो, लेकिन जब झारखंड में निकलता है तो भारत का नागरिक हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि झारखंड के छात्र जो पढ़े लिखे छात्र हैं, जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, जो एक छोटा सा सपना देखे हैं नौकरी करके अपना पेट पालने के लिए, लेकिन उसका सपना को चूर चूर कर रहे हैं। उनकी सरकार है ये ऐसा सोया है कि लगता है कि मर गया है, इसको कुछ नहीं दिख रहा, उलूल जुलूल नीति बना दे रहा। देखिए नियोजन में कहाँ गलती किया। सबसे पहले 60-40 का नीति ला रहा है, भाषा के बैरियर को खत्म कर दिया। देखिए आज उड़ीसा की नियोजन नीति को आप पढ़िए, बंगाल की नियोजन नीति को पढ़िए, महाराष्ट्र की नियोजन नीति को पढ़िए। जब हम उड़ीसा की नियोजन नीति को पढ़ रहे थे तो उसमें साफ शब्दों में लिखा रहा था ही सी मस्ट टू एबल रीड राइट एंड स्पीक ओडिया लैंग्वेज। आपको ओडिया पढ़ना लिखना बोलना आना चाहिए, यानी भाषा का बैरियर लगा तभी आप नौकरी कर सकते हैं। उसके बाद कहा है कि आपको ओडिया लैंग्वेज में अगर पढ़े हैं तो आपको उसी इंस्टीट्यूट से पास करना होगा जिससे उड़िया सरकार ने मान्यता दी हो। उसके बाद बोला है, तीसरा कॉलम जोड़ा है कि आपको उड़िया लैंग्वेज जो है कम से कम 7वां क्लास तक पास होना चाहिए, तभी आप वहाँ नौकरी कर सकते हैं। यानी 95 में उड़िया सरकार ने कहा कि 95 सीटें हम उड़िया लोगों के लिए देंगे, 5 सीटें बाहर के लोगों के लिए दिए, 5 में भी उन्होंने भाषा का बैरियर लगा दिया। अच्छा, कौन सा नीति आप लोग चाहते हैं, कैसा नीति बनाए सरकार, उसके बारे में कुछ कहेंगे? सबसे पहले हम नीति वही तो कह रहे हैं कि सबसे पहले झारखंडी को परिभाषित करें कि झारखंडी है कौन। जी, जब झारखंडी परिभाषित हो जाएगा उसके आधार पर नियोजन बना। और झारखंडी को परिभाषित करने के लिए 4 चीज़ें होनी चाहिए। पहला कि जहाँ जैसा सर्वे हुआ, अगर गिरिडीह में 1908 में सर्वे हो तो 1908 को लागू करें, कोल्हान में अगर 1964 में हो तो 64 में लागू करें, अगर बोकारो में 1932 में हुआ तो 1932 में लागू करें। 32 का मांग हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि झारखंड के 85% इलाकों में ये सर्वे
सर्वे हुआ है, ये एक रिविजनल सर्वे है। 85% में अगर हम जैसे 32 को लागू करते 85% जो है झारखंड कवर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा चौथा कॉलम जोड़े कि पहला खतियान होगा, जिसके आधार पर वही झारखंडी, फिर जोड़े कि भूमि संबंधी दस्तावेज, फिर भाषा, फिर संस्कृति। ये 4 चीज़ों के आधार पर झारखंडी को परिभाषित करें कि झारखंडी है कौन। जब झारखंडी परिभाषित इस आधार पर हो जाएगा, उसके बाद नियोजन बनाए। नियोजन में क्या करें कि जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अपने लिए किया है, क्या स्पेशल प्रोविजन 371D के तहत अपनी C और D की नौकरियों में क्या किया है कि 100% सीटें रिजर्व कर दी है। तो फिर भी हम 100% सीटों की मांग नहीं करते। आप 95 हमारे लिए रिजर्व कीजिए और 5 ओपन छोड़ दीजिए। तो 95 आप सीटें रिजर्व कीजिए और उसके बाद आप वहाँ भाषा का एक बैरियर लगाइए। यहाँ जो 5 जनजातीय और 4 क्षेत्रीय भाषाएं जो मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें से संथाली, मुंडारी, कुड़ुक और खड़िया, और 4 क्षेत्रीय भाषाएं जैसे खोटा, कुरमाली, नागपुरी और पंचपरगनिया, इन भाषाओं को महत्व दिया जाए कि ये भाषाएं जो जानता है वही यहाँ नौकरी कर सकता है। मेरिट पेपर में इसको स्थान दिया गया है, तो इसी को पूरी शर्त लागू करे कि ये भाषा आपको जाननी पड़ेगी। कब तक ऐसा आंदोलन देखने को मिलेगा यहाँ के द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा? जब तक 60-40 की नीति को वापस नहीं ले लेती सरकार, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा और ये उग्र आंदोलन होगा। ये तो सांकेतिक था, हम संकेत दिए थे कि अगर ये नीति वापस नहीं ली गई तो जल्द से जल्द विरोध होगा। क्या मोतीलाल मेहतो जी 23 तारीख के आंदोलन में लाठी वाठी खाए थे क्या? हाँ, आंसू गैस मारा गया था हम पर एक्चुअली में। आंसू गैस? हाँ, आंसू गैस मारा गया था तो आंख में दिखना बंद हो गया था। उसके बाद किधर भागे हमको पता ही नहीं चला। आंसू मुर्दाबाद 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 60-40 नहीं चलतो, नहीं चलतो, नहीं चलतो, 60-40 नहीं चलतो, नहीं चलतो, नहीं चलतो। हेमंत सोरेन हाय 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 हाय, हेमंत सोरेन हाय 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 हाय, 40 नहीं चलतो, नहीं चलतो, नहीं चलतो, हेमंत सोरेन